गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको कि नाज़ी जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर टू में क्या क्या किया और सारे यूरोपियन एक्सिस मेंबर्स ने। मैं एशिया का कुछ नहीं दिखाऊंगा, अमेरिका का कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर दिया, किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद सुडेटलैंड की मांग हुई, तो फिर जर्मन ट्रूप्स इधर इधर और इधर इधर आगे। पर इस प्रोविंसेस के भी पार्ट थे सुडेटलैंड में, पर इस वीडियो में मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ये प्रोविंस इतना बड़ा है। फिर इसके बाद जर्मनी ने अटैक किया चेकोस्लोवाकिया पे और हंगरी ने इन पार्ट्स को एनेक्स कर दिया और स्लोवाकिया बन गया एक पपेट। और फिर उसके बाद जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड करना शुरू कर दिया। इन पार्ट्स को कैप्चर करके जब पोलिश आर्मीज रेडी हो रही थी, तब दूसरी साइड से सोवियत यूनियन बढ़ने लग गया और फिर उन दोनों ने मिल के पोलैंड को हरा दिया, जिससे एक ऐसी फ्रंट बनी। तो फिर इसके बाद जर्मन्स ने नॉर्थ सोचा, तो उन्होंने डेनमार्क को इन्वेड करने का सोचा और 6 घंटों में इन्वेड कर दिया। ओह, गलत जर्मनी, सॉरी। ओह नो गाइस, में 2 मिनट वो कुछ नहीं था। वो 6 घंटों में डेनमार्क को फिनिश करने के बाद नॉर्वे में इन्वेड करना शुरू कर दिया। और जो आपको पता है कि इन बुद्धू नॉर्वेजियंस ने अपना कैपिटल रखा। सॉरी गाइस, वो वीडियो पॉज हुई था ना, तब तक ये भी कर दिया मैंने। अभी मैं री करता हूँ इसको। तो फिर इटली को ग्रीस के साथ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो और ग्रीस बहुत पावरफुल हो रहा था, तो उसकी वजह से नाज़ी जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर कर दी भाई पे। नाज़ी ने पुश करना शुरू किया। इटालियंस ने अपने आप को अल्बानिया से कनेक्ट कर लिया, कोशिश थी रोमन एम्पायर बनाने की, और बुल्गारिया ने हंगरी ने ये सब ले लिया। मैं बहुत मिक्सअप कर देता हूँ इनको। रोमेनिया ने ये ले लिया और जर्मनी पुश करने लग गए अंदर, और उन्हें ये सब लैंड्स मिल गई और ये बाकी सारी बुल्गारिया को दे दी। और फिर उसके बाद इन्वेड करना ज़्यादा इजी था, पूरा ग्रीस इन्वेड कर दिया सबने और इतना जर्मनी को भी मिल गया। और फिर इसके बाद सोवियट्स ने इन तीनों को एनेक्स किया। और जब ये चल रहा था तो विंटर वॉर चल रही थी, तो वो ख़त्म हो गई। और फिर जर्मनी और फिनलैंड ने एक ट्रीटी की कि फिनलैंड एक्सिस में आके सोवियट्स को इन्वेड करेगा। तो फिर जर्मनी ने शुरू कर दिया, यहाँ से लिथुएनिया लेके थोड़ा लाटविया लेके उसमें एंटर कर लिया यूक्रेन में, और फिर रोमेनिया ने भी इन्वेड करने लग गए। और फिर उन्होंने ये सब अपनी लैंड्स वापस ले ली, और तब तक और भी डीप जा रहे थे वो। और फिर उसके बाद जब वो इधर पहुंचे एस्टोनिया को कैप्चर करके, तब फिनलैंड ने ये शुरू कर दिया यहाँ पर इन्वेड करना। और फिर उन्होंने तो इधर तक इन्वेड कर लिया, पर तब तक थोड़ा सा लेट हो रहा था क्योंकि सर्दियाँ शुरू ही होने वाली थी, ऑटम चल रही थी।
और जब जर्मन्स इस स्पेसिफिक चीज पे आए, राइट ओवर हेयर, तो सर्दियां शुरू हो गई। इतनी पास थे वो उसको लेने से, मॉस्को। और जो भी आपको ऐसे वाइट सी स्क्रीन दिख रही है ना, जैसे ये है, तो नहीं, ये गलती से हो रहा है, सॉरी। तो ये है यूरोप का मैप एट जर्मनीज पीक एंड और हंगरी का वर्ल्ड वॉर 2 में पीक। इतना कूल लग रहा है। और फिर समर शुरू हुई और सोवियट्स ने वापस इन्वेड करना शुरू भी कर दिया, समर शुरू होते ही। और फिर उसके बाद सोवियट्स कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होने लग गए जर्मनी को रीइन्वेड करने के लिए। तो फिर यूएसए ने भी वॉर को ज्वाइन कर लिया। और अगर आप सोच रहे हो इटली का की इन्वेजन कब हुएगी, तो मैं इटालियन इन्वेजन नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं ना थोड़ी चीज़ें मिस आउट कर देता हूँ, मैं भूल गया था, तो तभी मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा इटालियन इन्वेजन। तो सोवियट्स ने पीछे इतनी तेज़ी से इन्वेड किया, अभी एक हफ्ता, क्या नहीं, एक महीना हो गया था वर्ल्ड वॉर को शुरू होते। ये वर्ल्ड वॉर को शुरू होते नहीं, समर को शुरू होते। और सोवियट्स ने तो नॉर्वे को भी पूरा कैप्चर कर लिया। और फिर उसके बाद एलाइड फोर्सेस विची फ्रांस को इन्वेड करके जर्मनी में एंटर करने लग, मतलब फ्रांस का वापस लेने लग गए लैंड्स। और उन्होंने बहुत तेज़ी से पेरिस कैप्चर कर लिया। और फिर उसके बाद फ्रांस वापस पावर में आया और यूएसए की हेल्प से जर्मनी को इन्वेड करना शुरू कर दिया। और फिर बेल्जियम को भी बाद में रिवाइव किया गया था, पर अभी बाद में दिखाऊंगा। तो फिर उन्होंने इधर से इन्वेड किया, यूनाइटेड किंगडम ने नेदरलैंड्स को इन्वेड करके इधर इन्वेड करना शुरू किया, लाइक दिस। और फिर उसके बाद सोवियट्स बहुत तेज़ी से जाने लग गए जर्मनी के अंदर और उन्होंने जर्मनी को ऑलमोस्ट पूरा ही भगा दिया था, जर्मनी का पीक। और उसके लिटरली एक महीने बाद जर्मनी इतना सा है तो फिर सोवियट्स और भी तेज़ इन्वेड करने लग गए। वो इधर ऑस्ट्रिया में पहुंच गए, पर इसमें मैं वो नहीं दिखाऊंगा यूएसए का, बिकॉज आई हेट यूएसए। मजाक कर रहा हूँ, पर मुझे आलस हो रही है, आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए। और फिर नाज़ी जर्मनी को डिफीट कर दिया, चेकोस्लोवाकिया रिवाइव हो गया, पर और भी छोटा। रोमेनिया को उसकी लैंड्स वापस मिल गई, यूगोस्लाविया वापस आ गया, यूगोस्लाविया वापस आने लग गया, और ग्रीस भी वापस आने लग गया। 2 मिनट गाइस, मुझे ढूंढने दो। अगर आप कभी भी वर्ल्ड प्रोविंसेस यूज करोगे ना, ये ज़रूरत हमेशा पड़ जाती है। मैं आपको एक वर्ल्ड प्रोविंसेस ट्यूटोरियल भी दिखा दूंगा एक दिन। अल्बानिया को इंडिपेंडेंस दिया, और फिर बुल्गारिया को इन्वेड कर दिया और एक पपेट बना दिया यूगोस्लाविया को। तो अभी अल्बानिया का इंडिपेंडेंस दिखाते हैं। अल्बानिया को इंडिपेंडेंस दे दिया गया और यूगोस्लाविया बढ़ते गया। और फिर वो इधर तक पहुंचे और उनका बस हो गया। फिर हंगरी अपने नॉर्मल साइज पे आ गया,
जर्मनी पूरा ही डिफीट हो गया और ऑस्ट्रिया भी रिवाइव होएगा। ऑस्ट्रिया पूरा रिवाइव भी हो गया। तो ये है वर्ल्ड वॉर 2 का आफ्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड बाय।